बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ किफ़ायत अली रज़ी। मौजूदा दौर में हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में तालीम को अहमियत देने का रवाज बढ़ रहा है। वालिदैन अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम हासिल करने के लिए हद्दुल इम्कान कोशिश करने लग गए हैं कि उनको बेहतरीन तालीम दिलवाई जाए। हाँ, कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर कुछ मसाइल हैं अभी तक कि वहाँ के वालिदैन अपनी औलाद को उस तरह से तालीम बेहतरीन तरीके से नहीं दिलवा रहे कि जिस तरह दिलवाने का हक़ है। मगर आहिस्ता आहिस्ता बेदारी और शऊर पैदा हो रहा है कि वालिदैन कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। इस हवाले से ये बेहतरीन चीज़ है कि हम आगे की जान बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। नौजवान दूर दराज से यूनिवर्सिटियों में आते हैं और रहते हैं, वो नौजवान लड़के हों लड़कियां हों, जहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ होंगी वहाँ पर मुख्तलिफ़ शहरों के स्टूडेंट आपको हर सूरत मिलेंगे। मगर कुछ मसाइल हैं कि जो मस्बत चीज़ों के साथ साथ मनफी असरात और मनफी पहलू रखते हैं। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। उस ज़ोर पकड़ने में नौजवानों का तो नुकसान है ही, मगर उसके साथ साथ उनके ख़ानदान और बिलखसूस उनके वालिदैन को जो अज़ियत और नुकसान पहुंचता है, वो ज़ाहिरी हो या वो ढका छुपा हो, उसका अज़ाला मुमकिन नहीं। मैं उनमें से सिर्फ दो का ज़िक्र करूँगा कि नौजवान किस तरह से इस वक्त बिलखसूस यूनिवर्सिटीज़ और बशमूल कॉलेज किस तरह की एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली जो आम पाई जाने वाली चीज़ है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ट्रेंड है कि जो हमारे माशरे में स्टूडेंट्स के अंदर बहुत गहराई के साथ दाखिल हो चुका है और नौजवान तुलबा और तालिबात इस चीज़ में कोई हर्ज महसूस नहीं करते और बिला झिझक ये अल्फाज अदा किए जाते हैं, ये मेरा बंदा है और ये मेरी बंदी है। इसकी वजह से जो इखलाकी इक़दार का नुकसान हो रहा है वो तो अपनी जगह कायम है, मगर इसके साथ साथ ये नौजवान जो बंदा और बंदी इख्तियार किए हुए हैं, ये और बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज आएंगे, लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे और अपने बंदे या बंदी को टाइम देंगे और खुशगवार गप्पियाँ लगाकर खुशगवार मूड में यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रुखसत हो जाएंगे और यूँ वो अपने कीमती वक्त को ज़ाया कर बैठेंगे जो कि उनको स्किलफुल होने के लिए ज़रूरी था, उनके लिए वो बुनियादी चीज़ें सीखने के लिए ज़रूरी था जो कि आइंदा उनकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगी। इस वजह से वो तालीमी मैदान में बहुत पीछे रह जाने की वजह से वो प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ये तो नुकसान हुआ उनकी अपनी ज़ात का। अब जो दूसरा नुकसान है वो क्या है? पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है वो दरमियाने तबके के लोगों की तादाद है। मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि दरमियाने तबके के लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं। अब इस मोड़ पर जो स्टूडेंट अपने किसी खूबसूरत बंदे या खूबसूरत बंदी के साथ राब्ते में मुंसलिक हैं, इस वजह से वो आगे अपनी तालीम को नहीं ले जा पा रहे, अपने प्रोफेशन में स्किलफुल नहीं हो रहे, वो मुकम्मल तौर पर अपना टाइम ज़ाया करने के साथ साथ अपने वालिदैन का पैसा भी ज़ाया कर रहे होते हैं। हॉस्टल्स की फ़ीस, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस,
खाने पीने के अखराजात, ये सब चीज़ें। और अगर आप कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट का पर मंथ जो खर्चा है वो राउंड अबाउट 20,000 ईजीली है। और दरमियाने तबके की ख़ानदान के लिए ये एक अच्छी खासी अमाउंट है, जो कि वो अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर इस वजह से खर्च कर रहे हैं कि ये अपनी फील्ड में बढ़ेगा, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा और आगे बढ़कर कुछ ना कुछ बनकर दिखाएगा। मगर ये नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी में या तो किसी का बंदा बन गया है या किसी की बंदी बन गई है। ये एक अलमिया है कि हमारे दरमियान ये चीज़ें राइज हो चुकी हैं और मैं खुद शाहिद हूँ, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, ऐनी शाहिद हूँ कि जिस केस में एक बंदे ने अपनी बंदी की वजह से अपने सारे के सारे सब्जेक्ट में F ग्रेड हासिल कर लिया और उसके बाद वो समर में बैठने के लिए दोबारा से उसकी फीसें अदा करेगा पर सब्जेक्ट। और ये केस मैंने एक आधा नहीं देखा, मैंने बहुत सारे देखे हैं। और मैंने तो ये भी एक केस से देखा कि एक इवेंट करवा रहा था, तो मैंने सब स्टूडेंट्स को दावत दी, तो उनमें किसी की बंदी थी, तो मैंने उस मोहतरमा को भी दावत दी कि आप भी आइएगा। तो वो मुझे कहने लगी कि पहले आप ये बताएं कि वो जो मेरा साबका बंदा है वो आएगा या नहीं आएगा। मैंने कहा जी मैंने सबको दावत दी है, वो आएगा। तो उस बंदी ने मुझे जवाब दिया कि नहीं, वो तो घटिया ख़ानदान से, मैं आला ख़ानदान से हूँ, लिहाजा वो जहाँ होगा मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है जनाब, आपकी मर्ज़ी। और एक हफ्ते बाद मैंने देखा कि वही घटिया ख़ानदान का बंदा उसी बंदी के साथ दोबारा बैठा हुआ था और उसी बंदी ने उस बंदे को अपना बंदा कबूल किया हुआ था। इसके लिए नौजवानों की जहन साजी करना, उनकी किरदार साजी करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें गलत वालिदैन भी हैं, जिनमें गलत इंतज़ामिया भी है, जिनमें गलत उसातिज़ा भी हैं, जिनमें गलत हमारे मेंटोर भी हैं। लेकिन हमें इसकी तरफ देखना होगा और इस चीज़ का अजाला करना होगा। और असातिज़ा, वालिदैन, मेंटोर, ETC जो भी लोग हैं, इन सब से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो नौजवान का खुद अपनी ज़ात की तरफ मतवज्जो होना है। जब तक नौजवान अपने लिए, तो जब तक नौजवान खुद पे तवज्जो नहीं करेगा या नहीं करेगी, तब तक कुछ भी नहीं अच्छा होने वाला। ये बात तय है और ये हर सूरत होकर रहेगी। दूसरी चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया था, हम दो चीज़ें जिक्र करेंगे। एक तो ये बंदा और बंदी वाली होगी, और दूसरी चीज़ वो फैशन है, वो ट्रेंड है कि जिससे हम मुतासिर होकर सिगरेट नोशी, चरस पीना, आइस का इस्तेमाल, शीशे का बेबहा इस्तेमाल और मुख्तलिफ ड्रग्स वगैरह वगैरह, उनकी इस्तेमाल का रुझान पाया जाना, ये भी एक तशवीशनाक चीज़ है। नौजवान आते हैं, वो नौजवान लड़के हो या लड़कियां हो, हॉस्टल्स में शिफ्ट हुए, पहला सेमेस्टर बड़े खूब गुजरा, दूसरे सेमेस्टर में खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग पकड़ना शुरू कर दिया, आगाज़ सिगरेट से हो गया, सिगरेट से होते हुए हम आगे की मंजिल की तरफ रवां दवां हुए और बहुत आगे जाकर ठहरते हैं। इन चीज़ों पर कोई कानून साजी नहीं है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि नौजवान बेखौफ व ख़तर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और उन तक कोई हाथ डालने वाला कोई नहीं होता। और इसमें भी वही पहलू हैं, एक तो वो अपना वक्त बर्बाद करते हैं और एक अपने वालिदैन का पैसा बर्बाद करते हैं। इसके अलावा कुछ भी उनको हासिल नहीं होता। तो इस हवाले से इन चीज़ों पर काबू पाने के लिए कानून साजी तो लाजिम व मलजूम है ही, मगर इसके साथ साथ हमको जहन साजी और जहनी तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। और अगर इस कौम के नौजवानों को बचाना चाहते हैं, इस कौम के नौजवानों का दर्द सीनों में रखते हैं, तो जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं,
या जो हमारे दानश्वर हैं या जो हमारे कानून साज लोग हैं, उन्हें इन चीज़ों की तरफ ध्यान करना होगा और इन पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने होंगे। वरना यूनिवर्सिटीज़ में 4 साला डिग्री के बाद ग्रेजुएट्स या बैचलर्स कम निकला करेंगे। बंदा बंदी, नाकाम आशिक, कामयाब आशिक और मेरा चरसी ढोला वगैरह वगैरह ज़्यादा निकला करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा पैगाम एक्सपर्टीज़ तक पहुँच रहा है तो वो इस चीज़ को सीरियस लेंगे और संजीदगी के साथ इस चीज़ के हल की तरफ कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।